Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver the next lecture, which is lecture number 27 on chapter number 2 differentiation FSC Pre-Engineering Mathematics Part 2 exercise 2.10. डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 2 एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2 पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.10 को डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 7 to 10 वो प्रेजेंट करेंगे, आपको सिखाएंगे। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर हैं। और फर्दर मोर थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें ताकि इस टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी हौसला अफजाई होती रहे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.10। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके पास है, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। एक बॉक्स है और उसकी स्क्वायर बेस है, मतलब जो बेस बन रही है उसमें लेंथ और विड्थ आपकी बराबर है। ठीक है, स्क्वायर बेस का मतलब है लेंथ और विड्थ आपकी बराबर है। एंड ओपन टॉप, ठीक है, और टॉप आप उसकी ओपन है। इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक डेसीमीटर। उसका वॉल्यूम आपके पास कितना है? 4 क्यूबिक डेसीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बॉक्स विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल। लीस्ट मटेरियल मतलब मिनिमम, कम से कम मटेरियल जो चाहिए होगा बॉक्स बनाने के लिए, वो आपने फाइंड आउट करना। तो पहले हम लोगों को इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर हम मिनिमम और मैक्सिमम के क्वेश्चन हमें पता है। क्योंकि वो स्क्वायर बेस है तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि आपके पास लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स, और स्क्वायर है तो मतलब विड्थ भी उसकी सेम ही रहेगी। लेंथ और विड्थ स्क्वायर की सेम होती है। और हाइट हम लोग चलें इसकी, क्योंकि उसने ओपन हाइट कही है कि मतलब वो चेंज होती रहेगी, ओपन टॉप है, ठीक है, तो वो हाइट एच कर ली। तो अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो मतलब एक्स इंटू एच, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा, फर्दर मोर वो कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल, कि आपको लीस्ट मटेरियल रिक्वायर्ड हो उसको बॉक्स को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, उसके लिए आप वॉल्यूम तो होता है अंदर और मटेरियल लगना है बाहर, ठीक है, तो मतलब सरफेस एरिया आपको चाहिए। सरफेस वॉल्यूम बेसिकली कैपेसिटी होती है ना, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपके पास क्या है, मैं यहां पर लिखने लगी हूं एस, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और बाकी जो है ओपन टॉप है, एक बॉक्स लेना, उसकी छह फेसेस होते हैं, लेकिन उसने कहा है ओपन टॉप, ऊपर वाला फेस नहीं है। तो टोटल बच्चे कितने फेसेस? 5 फेसेस बच्चे। एक नीचे वाला उसने फर्दर कह दिया आपके पास वो स्क्वायर है, तो उसकी सरफेस एरिया एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी 4 साइडें जो 4 दीवारें रह गई, उनके साथ उनका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू हाइट होगा, लेकिन वो 4 है, लिहाजा हम लोगों ने 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक बॉक्स है, उसकी 6 साइडें होती हैं, लेकिन उसने बोला है ओपन टॉप, इसका मतलब है ऊपर वाला हमने छत कंसीडर नहीं करना। पीछे रहेगी 5 चीजें। 5 चीजों में से एक चीज उसने बता दी है कि जो उसका फ्लोर है या जो उसकी बेस है वो स्क्वायर है। स्क्वायर है तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू लेंथ, वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाकी 4 साइडें जो दीवारें हैं उनमें एक तो आपकी लेंथ या विड्थ होगी और दूसरी लाजमन चीज उसकी हाइट होगी, ऊंचाई आएगी ना, तभी दीवारें बनेगी। तो वो 4 है तो एक्स इंटू एच ये हो गया आपके पास 4x, और ये आपके पास टोटल आ गया सरफेस एरिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, और वो वैल्यूज किस तरीके से सब्स्टिट्यूट हो रही हैं वो जरा देखते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने h की वैल्यू को निकालना है। h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जरा देखें। क्योंकि उसने आपको क्या दे रखा था, वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब दे रखा था, तो ये 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एच, जो फर्दर आपके पास h की वैल्यू को क्या बना देगा, 4/x स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर लगाएं, कैसे लगेगी? ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4x हो गया, और यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ गई, 4x स्क्वायर। s इधर ही रख दें, एक्स स्क्वायर, और ये 4 इंटू 4 16,
और एक एक्स एक्स से कटने के बाद x माइनस 1 हो गया। इसको आप एफ ऑफ एक्स का नाम दे दें। एफ ऑफ एक्स आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स माइनस 1। अब आपने लीस्ट मटेरियल फाइंड करना है, इसका मतलब है मिनिमम या मैक्सिमम वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। लीस्ट है तो मिनिमम होगा। आप इसके दो डेरिवेटिव्स निकालेंगे। आपको पता है मिनिमम और मैक्सिमम वाले क्वेश्चंस हम लोग काफ़ी कर चुके हैं। अगर जिसने लेक्चर नहीं लिए तो वो गो थ्रू कर सकता है। तो ये आपके पास आ जाएगा -16x-2। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 और प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 32 और बाय में आपके पास आ जाएगा x³। और आपको ये भी मालूम है कि जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करते हैं, पुट एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0। एफ प्राइम आपके पास है 2x माइनस 16 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद x³ माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 2 मज़ीद कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, x³ इज इक्वल्स टू 8। उस 8 को फर्दर आप लिख सकते हैं 2 पावर 3। इसका मतलब है x आपके पास कितना आ गया, 2। अब इस 2 को हमने हमेशा किस में लगाना सीखा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है तो हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर लेंगे। एफ डबल प्राइम एट 2 वो क्या आएगा, 2 प्लस 32/2 पावर 3। इसका जो आंसर आपके पास आया है वो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। जो भी आएगा आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव की वो है ही नहीं। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इज मिनिमम। उल्टा चलते हैं ना, मिनिमम किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक हो गई बात। अब उसने तो हमें ये नहीं कहा कि आप मिनिमम फाइंड आउट करें या मैक्सिमम फाइंड आउट करें। उसने तो हमें कहा है कि मुझे उस बॉक्स की डायमेंशंस निकाल के दिखाओ। फाइंड डायमेंशंस, जो डायमेंशन एक्स और एच, मतलब एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया, लेंथ आपके पास 2 है, विड्थ भी 2 है, आपने एच फाइंड आउट करना है। एच फाइंड आउट करना है तो ये जो ग्रीन में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आप इसमें पुट कर दें। इसको चलो मैं 1 का नेम दे देती हूँ। 1 का नेम देने के बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि 1 इम्प्लाई कर गई। 1 क्या इम्प्लाई करेगी आपके पास, एच आपके पास क्या आ गया, 4/2 का स्क्वायर। एच आपके पास बेसिकली 4/4, सो एच इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो डायमेंशंस आपके पास क्या आ गई क्वेश्चंस में, डायमेंशंस आर, क्या डायमेंशंस हैं, लेंथ भाई आपके पास आ गई है 2 डेसीमीटर, क्योंकि क्यूबिक डेसीमीटर था ना। विड्थ आ गई है जी, वो भी x थी, वो भी 2 डेसीमीटर। उसके बाद हाइट वो आपके पास आ चुकी है, इधर देखें h1 डेसीमीटर। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है, चलें जी हम रेक्टेंगुलर गार्डन पहले बना लेते हैं। वो किस तरीके से है, वो इस तरीके से होगा। रेक्टेंगल इस तरीके से होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये आपके पास क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इसकी लेंथ में x दे रही हूँ, इसकी विड्थ में y दे रही हूँ। वही मैंने साथ यहाँ सपोज में लिख लेना है, या लेट लिख लें। लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x और विड्थ आपके पास कितनी आ जाएगी, इज इक्वल्स टू y। ठीक है। और वो कहता है हैविंग अ पेरीमीटर। पेरीमीटर प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया है। पेरीमीटर बेसिकली क्या होती है, ये बाउंड्री होती है। अगर ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, तो आप इनको ऐड कर लें। उसका फार्मूला होता है आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ।
इस तरीके से निकालना चाहें इस तरीके से निकालें, या x प्लस वाई वो कर लें तो भी ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास 80 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ से इसकी कैंसिलाइजेशन करने के बाद आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया y, या 40 हो जाएगा और उसको यहाँ सेपरेट कर लें तो y आपके पास क्या होगा 40 माइनस x। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर दें। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जाना है। कहता है इफ एरिया इज, एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ हो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आपने पता करना है तो सेकंड डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लें सारा एक्स में। y की वैल्यू यहाँ पर 40 माइनस एक्स हो गई, तो यहाँ पर एरिया आपके पास आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप क्या कर लें, इसको आप f ऑफ x का नेम दे लें। दिस इज बेसिकली f ऑफ x, 40x माइनस एक्स स्क्वायर। या आपके पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स। अब आपने क्या काम करना है, आपने इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। सिंपल इज दैट कि आप 2 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, 40 माइनस 2x और सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू -2। अब आप क्या करेंगे, अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना है, 0 के। पुट f प्राइम x इज इक्वल्स टू 0। f प्राइम आपके पास है 40 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, तो यह आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 20। x क्या आ गया 20। अब आपने इसको किस में यूज करना होता है, इसको आपने हमेशा सेकेंड डेरिवेटिव में यूज करना है। f डबल प्राइम एट 20, वो आपके पास क्या आएगा -2 है तो नेगेटिव है, नेगेटिव हो तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाता है मैक्सिमम। दिस इंप्लाइज दैट f इज मैक्सिमम एट व्हाट, एट x इज इक्वल्स टू 20। अब डायमेंशंस आपने निकालनी है, उसने कहा हुआ है आपको कि फाइंड द डायमेंशंस, तो डायमेंशंस निकालनी है। आप एक डायमेंशन तो निकाल चुके हैं। अब इस 20 को आप यूज करें 1 में, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इम्प्लाइज व्हाट, y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20, सो y इज इक्वल्स टू 20। तो मीन्स आपके पास डायमेंशंस क्या आ गई हैं, डायमेंशंस यहाँ पर लिख लें। लेंथ वो आपके पास आ गई है 20 मीटर आएगी, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर में यूनिट मीटर दी हुई है। और विड्थ भी आपके पास क्या आएगी, वो भी 20 आएगी, क्योंकि विड्थ आपकी y थी और y की वैल्यू भी 20 आ चुकी है यहाँ पर। स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर के, आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ओपन टैंक ऑफ स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस है, इसका मतलब क्या है, कहना चाह रहा है कि उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो बराबर है। ऑफ साइड x, सपोज कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। लेट कर लिया वन साइड, साइड क्या है भाई x। फिर क्या कहता है, एंड द वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी भी उसने बोल दी है, तो सपोज कर लें क्वांटिटी, वो क्यूब, क्वांटिटी का क्यूब से स्टार्ट होता है इसलिए क्यूब कह दिया। फाइंड द डेप्थ, डेप्थ हमने मालूम करनी है। डेप्थ को आप फॉर एग्जांपल कह दें h है, हाइट ही होती है ना डेप्थ बेसिकली, ठीक है, इन टर्म ऑफ x। फिर डेप्थ को आपने ऐसे एक्सप्रेस करना है कि उसके आंसर में x आ रहा हो। इफ एक्सपेंस ऑफ लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द टैंक विल बी लीस्ट, कि कितना मिनिमम खर्चा उस पर आएगा, ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी तरह से ही आप पहले वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम आपका स्क्वायर था, x इंटू एक्स इंटू डेप्थ हाइट होगी। वॉल्यूम की जगह अब उसने क्वांटिटी डाली हुई है पानी की, तो क्यू होगी एक्स स्क्वायर h। यहाँ से आप h को सेपरेट कर दें, वो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय क्यू। ठीक हो गई बात।
बेसिकली क्यू बाय एक्स स्क्वायर आएगी, सॉरी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर दें। फिर आपने लाइनिंग करनी है उसकी, उसके लिए सरफेस एरिया चाहिए। ओपन टैंक है, उसी तरीके से जिस तरह ओपन क्यूब था, 4 साइड्स रह गई, 5 साइड्स रह गई, एक स्क्वायर है, सरफेस एरिया में स्क्वायर हो गया एक्स इंटू एक्स, ठीक है, और बाकी 4 रह गई, 4 इंटू वो आपके पास हो जाएगा एक्स एच। क्या हो जाएगा? एक्स एच। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू को, 4x और h की वैल्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो s आपके पास क्या आ गया? s आपके पास आ गया 4qx-1। अब आपने उस पर मिनिमम खर्चा मालूम करना। ऑब्वियसली हम लोग मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमें 2 डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए आपने पहले इसको f ऑफ x का नाम देना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4qx-1, इसको लेट कह देते होते हैं यहाँ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पर 2 डेरिवेटिव्स निकालना चाहते हैं। 2 डेरिवेटिव्स निकालने भाई, एफ प्राइम एक्स 2x माइनस 4qx-2, एफ डबल प्राइम एक्स 2 प्लस 8qx-3। उसके बाद आपने पुट कर देना होता है एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2x माइनस 4q/x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। x को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर बेसिकली x स्क्वायर है, ठीक है, x क्यूब हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 4 को इस तरफ लाएंगे तो 4q हो जाएगा। कैंसलाइजेशन के बाद आपके पास वैल्यू क्या बचेगी? x क्यूब की वैल्यू बचेगी 2q। अब 1/3 पावर दोनों साइडों पे ले लें तो x की वैल्यू बन गई 2q 1/3। अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करना होता है। सेकेंड डेरिवेटिव में लगा लें एफ डबल प्राइम किस पर? 2q 1/3 पर। सेकेंड डेरिवेटिव ये है भाई, 2 प्लस 8q बाय कर लेते हैं 2q 1/3 और इसके ऊपर ये वाला भी 3 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। देखिए इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या है कि आपके पास मिनिमम है, एस इज मिनिमम, मतलब जो भी आपने फंक्शन दिया हुआ है वो आपके पास क्या हो गया? मिनिमम। अब वो मिनिमम क्या है? दिस इंप्लाइज दैट एफ इज मिनिमम। मिनिमम या लीस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लीस्ट कब? फॉर एक्स कितना था आपके पास? 2q 1/3। ये तो आपने इतना मालूम कर लिया कि लीस्ट ये है। अब आपने डेप्थ मालूम करनी है बेसिकली इन टर्म ऑफ एक्स। तो डेप्थ आपके पास क्या है? h। तो 1 आपके पास क्या इंप्लाई कर जाएगी? बेसिकली ये आ गया h q एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बेसिकली आपने q की वैल्यू यहाँ लगानी है। चल मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ यहाँ पर h इज इक्वल टू q बाय एक्स स्क्वायर, ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए कि आपने x इन टर्म ऑफ x करना है। उसने बार बार बोला इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x को मेंटेन रहना चाहिए। तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी वो लगा लें। एक और बात स्टूडेंट्स जो आपने ध्यान रखनी है, वो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 2 से। अगर आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके आंसर में x होगा नहीं, और उसने बार बार बोला है कि डेप्थ को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना है आपने, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू h की x एक्सप्रेस होगी, अदरवाइज नहीं। तो q की वैल्यू यहाँ से निकालें तो वो बेसिकली आपके पास क्या बनेगी? वो आपके पास बनेगी x³ 2।
एक्स क्यूब बाई टू। तो एच को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो एक्स क्यूब बाई टू मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर, तो एच आपके पास आ चुका है x बाई टू। तो ये बेसिकली डेप्थ थी और डेप्थ को आपने एक्सप्रेस कर लिया है किस में, इन टर्म्स ऑफ x में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग के वाले से इसको वेस्ट नहीं करना, इसलिए हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करके आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 डिफ्रेंसिएशन का एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।